गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। फैसलाबाद में 5 रोज से जारी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों की बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मिसाल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के मरकजी सदर हाजी शेर अली चौधरी और दीगर अहदेदारों ने मसालहाती करारदाद पर दस्तखत कर दिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने ट्रांसपोर्टर्स के फैसले का खैर मकदम किया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अजीम रंधावा का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट जल्द सड़कों पर बहाल हो जाएगी। मरियम औरंगजेब की सरबराही में कमेटी का अहम इजलास तय है। दीगर मामलात को हतमी शक्ल दी जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बुजुर्गों, औरतों और तलबा को मुफ्त सफर की सहूलियात का तोहफा। जंग की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें पकड़ने लगी रफ्तार। वज़रा, अरकान असम्बली, इंतजामिया सरान सब हुए सवार। कम किराया, माहौल दो सवारी शहरियों के लिए भी करार। जंग के 3 रूट्स पर आरामदेह इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू। सूबाई वज़रा राना सिकंदर हयात और बिलाल अकबर खान ने इफ्तिताह किया। माहौल और जेब दोस्त बसें हवा से बातें करने को तैयार। जंग में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा देकर जंग का हक अदा कर दिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया और बस में सवार होकर मंसूबे बारे खुशी का इजहार भी किया। लेकिन ये इकलौती सीएम है जो कि पूरे सूबे को ही अपना घर मानती हैं और अपना घर समझ के चलती हैं। हमने अभी तक जितनी बसेस दी हैं 260 बसेस अब तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, 30 आज डिस्ट्रीब्यूट होने लगी हैं। और झंग को मैं मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूं कि ये 12वां वो शहर है जिसके अंदर ये बसेस स्टार्ट होने जा रही हैं। ये सहूलियात स्टूडेंट्स के लिए फ्री, एल्डरली सिटीजन्स बट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे जो डिसेबिलिटी वाले अफराद हैं, जो यूनिकली एबल्ड हैं, उनके लिए इसमें व्हील चेयर्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए वाईफाई है, चार्जर्स हैं, एसीज हैं। और आप आज झंग के स्टूडेंट्स के चेहरों पर रौनकें देखें, इन बुजुर्गों के चेहरों पर रौनकें देखें। और मैडम सीएम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर पिंडर, MP गजनफर कुरैशी, MP आबदा बशीर, साबिक MP फैसल जबुआना, राशिदा यकूब शेख शरीक हुई। अमीर अब्बास सयाल, साबिक MP मार असलम भरवाना, साबिक MP सुल्तान सिकंदर भरवाना, शेख याकूब और DPO बिलाल इफ्तिखार कियानी भी बस में सवार हुए और मंसूबे को जंग के लिए अहम संग मील करार दिया। जितनी इसकी हिस्ट्री है उसके मद्दे मुकाबल उसको शायद वो पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स आई वो चीज़ें जिस हिसाब से मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ 25 बसेस का फ्लीट आ गया और 5 और आ रही हैं। मैं मशकूर हूँ मरियम नवाज का, CM पंजाब का, कि उन्होंने हमारे जंग जैसे शहर को, जिला जंग को ये बसें हमारे लिए इनायत की। और यहाँ का हर स्टूडेंट, हर बच्चा, हर बुजुर्ग इस फैसले पर मरियम की जब से बसें, रंगीन बसें आई हैं, बहुत खुश है। बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये ई व्हीकल जो है लाहौर में लॉन्च हुई और मैं उनको लाहौर की सड़कों पर देखता था तो मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि ये हमारे जंग में भी आए। और मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा ने हमारी इस ख्वाहिश को पूरा किया और तमाम इजला में ये बसें जो है वो उनको चलाया। पहले बचपन में हम यहाँ GTS देखते थे, अभी जब इलेक्ट्रिक बसेज आई हैं तो वाकई हम समझ रहे हैं कि जंग हमारा तरक्की याफ्ता दौर में शामिल हो चुका है। जंग के लिए एक तोहफा है CM साहबा की तरफ से और अहलियान जंग सब उनके बेहद मशकूर और ममनून है कि उन्होंने जंग को ये तोहफा बख्शा। इफ्तिताही सफर में शहरियों ने सियासी कायदीन का भरपूर इस्तकबाल किया। जंग की फिजा सियासी नारों से गूंज उठी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की शानदार इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर तकरीब में पहुंचे तो तलबा ने इस्तकबाल किया। वज़रा ने खिताब में बताया कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने वादे के मुताबिक जंग को ग्रीन बसों का तोहफा दिया। शहरियों ने इसे सफरी सहूलियात में इनकलाबी कदम करार दिया। जंग में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में वजीर तालीम राना सिकंदर हयात और वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर की आमद पर तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने बताया कि वजीर मरियम नवाज के वादे के मुताबिक जंग को जदीद सहूलियात वाली ग्रीन बसें फराहम की गई हैं। बसों में बुजुर्गों और खवातीन के लिए मुफ्त सर्विस, कैमरा फीड, AC और वाईफाई शामिल हैं। जब हमने अपनी स्कीमें डिजाइन करनी शुरू की तो हमेशा की तरह फैसले यही हो रहे थे कि किसी शहर में मेट्रो बना देते हैं, किसी बड़े शहर में बसें दे देते हैं, कहीं पे कुछ कर लेते हैं। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, मेरी CM पंजाब मरियम नवाज शेख साहिबा का ये फैसला था कि सबसे पहले जो ये बसें हैं ये सबसे पहले तहसीलों में जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगी, छोटे शहरों में जाएंगी और उसके बाद हम किसी बड़े शहर की बात करेंगे। वजीर तालीम राना सिकंदर ने कहा कि तलबा को मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की जा रही है और पाकिस्तान में पहली बार इलेक्ट्रो बसें मुतारिफ करवाई गई हैं। उन्होंने बताया कि मुफ्त अदवियात और तालीम में नुमाया बेहतरी आई है। कैंसर, ज़ियाबीतस और दिल के मरीजों की अदवियात घर पहुँचाई जा रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स के वादे भी पूरे किए, जिससे अवाम की मोहब्बत और एतमाद वाज़िया है।
ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਖਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਏਬਲ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ और फीमेल स्टूडेंट्स वास्ते अलहदा कैबिन, बुजुर्गों वास्ते फ्री, बेहतरीन लैंड क्रूजर वर्गा एसी ते वाईफाई भी फ्री चलदा जे। ठीक है कि नहीं? बनाओ टिकटॉका ते लाओ मरियम नवाज शरीफ दे नारे। शहरियों और तालबात ने ग्रीन बस प्रोजेक्ट को सराहते हुए कहा कि इससे सफरी आसानियां बढ़ेंगी और शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। बहुत सस्ती सहूलत इन्होंने स्टूडेंट के लिए इसको बसेस को फ्री करार दिया है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए फ्री है और बाकी भी जो लोग इसमें रेंट उसमें बेयर करेंगे वो जस्ट 20 रुपए है। इससे ज्यादा बेहतर इकदाम एक गरीब आवाम के लिए कोई भी नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा इकदाम है खवातीन के लिए भी कि जो हम देखते हैं कि हम रिक्शों में रुल रहे होते हैं, कोई बाइक पे जा रहा होता है, तो ये सबके लिए एक बहुत अच्छा इकदाम है कि आपने एक गाड़ी का अरेंज कर दिया। ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है और इस स्टेप को आगे भी बढ़ना चाहिए। ऐसे और भी प्रोजेक्ट आने चाहिए, बसेस आनी चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ ना हो और औरतें भी अब बहुत ही इजीली अब कहीं भी ट्रैवल कर सकती हैं। पिंडाल में मर्द और खवातीन शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद रही, जबकि पिंडाल एक बारी फिर शेर के नारों से गूंजता रहा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद में पैदा होते ही आरसे कल्ब में मुब्तला मरीज बच्चों के लिए अहम इक़दाम। FIC में 8 बेड और 2 वेंटिलेटर्स पर मुश्तमिल ICU वार्ड बनेगी। MSFIC डॉक्टर नदीम का कहना था कि चौथी मंजिल पर ICU वार्ड न्यू बॉर्न बेबी से मुतल्लिक बनाया जा रहा है। बच्चों से मुतल्लिक ICU वार्ड है मगर पैदाइशी बच्चों से मुतल्लिक ICU वार्ड नहीं है। उम्मीद है अब पैदाइशी बच्चों को फौरी आरसे कल्ब के इलाज की सहूलत मयसर होगी। दूसरी जानिब फैसलाबाद में मां बच्चा सेहत प्रोग्राम में बड़ी बेज़ाब्तियां, कौमी खजाने को 4 करोड़ 15 लाख का नुकसान। सिटी 41 ने ऑडिट पैरा रिपोर्ट हासिल कर ली। हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी। फैसलाबाद में मां बच्चा सेहत प्रोग्राम में खुर्द-बुर्द का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। कौमी खजाने को 4 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। फोत हो जाने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाहों की वसूली और गाड़ियों के फ्यूल की मद में खुर्द-बुर्द की गई। लेडी हेल्थ सुपरवाइजर को गैर जरूरी अदायगी हुई। खातून मुलाजिमा को ड्यूटी पर आए बगैर घर बैठे तनख्वाह और दीगर सहूलियात फराहम की गयी। अद्वियात की बड़ी मिकदार का अंदराज ही ना किया गया। ग्लूकोमीटर्स, बायोडीन बोतलें, ऑक्सी प्लस मीटर्स का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। सर्जिकल ग्लव्स, स्ट्रेप्टिव, खानदानी मनसूबाबंदी समेत ग़िज़ाई कमी को दूर करने वाली अद्वियात भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं। ड्रिप्स, इंजेक्शंस, गोलियां, कैप्सूल की भारी मिकदार वसूल हुई लेकिन कहीं रिकॉर्ड में शामिल नहीं हुई। सर्जिकल आइटम्स और अद्वियात अस्पतालों तक पहुंची या खुर्द-बुर्द हुई। इस हवाले से तहकीकात हो रही हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। गोजरा में अंडरपास का मंसूबा ताखीर का शिकार। 1 अरब 90 करोड़ की लागत से शुरू होने वाला ये मंसूबा 15 माह से बंद पड़ा है। तामीराती काम रोकने से शहर में ट्रैफिक के मसाइल बेकाबू हो चुके हैं। शहरी रोजाना शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हुकाम की खामोशी सवालिया निशान बनी हुई है। गोजरा में अंडरपास की तामीर का काम 15 माह से बंद है। शहर में ट्रैफिक मसाइल बेकाबू हो गए। अंडरपास की तामीर का काम न होने से शहरी परेशान है। महकमा हाईवे का कहना था कि जून 2023 में अंडरपास की तामीर शुरू की गई है। सितंबर 2024 में अंडरपास की तामीर का काम रुक गया था। 15 माह बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से 33 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए गए। मंसूबा मुकम्मल होने के लिए मजीद 65 करोड़ रुपए के फंड दरकार होंगे। मजीद फंड जारी होने के बाद जून 2026 तक अंडरपास की तामीर का काम मुकम्मल होगा। अंडरपास की तामीर का काम जल्द शुरू हो जाएगा। परेशानी इत्थे काफी ज्यादा वा, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਏ ਆ ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ, ਨਾਲ ਨਾਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਆ ਗੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਸ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ MP MN ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ नहीं सुनते हैं। शहरियों का कहना था कि अंडरपास की तामीर का काम मुकम्मल न होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। शहर में जाने के लिए रास्ता बंद है। शहर में जाना मुश्किल है। अंडरपास में पानी जमा है, कोई हादसा भी पेश आ सकता है। इंतजामिया अंडरपास की तामीर का काम जल्द मुकम्मल करवाए। ਸਾਡੇ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਲੀਲ ਹੋਣ ਡਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬਥੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣਿਆ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ। ਨਾ ਰਸਤਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। शहरियों ने हुकूमत से अंडरपास की तामीर का काम जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, तोबा टेक सिंह।
एफडीए का शेड्यूल रेट मार्केट से 100 गुना ज्यादा। शेड्यूल रेट के बायस नीलामियां नाकाम होने लगी। जरा के मुताबिक एफडीए कॉलोनियों में एक भी प्लॉट फरोख्त न हो सका। शेड्यूल रेट ही एफडीए कॉलोनियों के लिए मसाइल पैदा करने लगा। एफडीए का शेड्यूल रेट मार्केट से 100 गुना ज्यादा। एफडीए कॉलोनियों में एक भी प्लॉट फरोख्त न हो सका। प्राइवेट कॉलोनियों में यूटिलिटी सर्विसेज के लिए प्लॉट भी न बिके। एफडीए हुकाम का शेड्यूल रेट मार्केट के मुताबिक करने के लिए खत शेड्यूल रेट पर नजरसानी की दरखास्त कर दी गई। जराये के मुताबिक एफडीए सिटी का मार्केट रेट 4 लाख रुपए फी मरला है। एफडीए सिटी का शेड्यूल रेट 9,10,000 से जायद है। नवा साल एफडीए ने 6 बार नीलामी का वक्त मुकर्रर किया। शेड्यूल रेट जायद होने के बाद शहरी नीलामी में शामिल न हुए। डीजी एफडीए मोहम्मद आसिफ चौधरी कहते हैं, शेड्यूल रेट कम होने से जहां अदारे के रेवेन्यू में इजाफा होगा, वहीं हाउसिंग स्कीमों की आबादकारी में भी फायदा हासिल होगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। कमिश्नर फैसलाबाद ने मेरा सोहना फैसलाबाद के तहत विंटर फैमिली फेस्टिवल का शानदार इफ्तिताह किया। फेस्टिवल के आगाज पर जबरदस्त आतिशबाजी ने बाग-ए-जना को रोशनियों से भर दिया। रंग बिरंगे फूलों की बहार, दिलकश झूले, कल्चर बखियां, म्यूजिक और मुख्तलिफ स्टॉल्स ने फेस्टिवल की रौनक को दोबाला कर दिया। खानदानों के लिए तफरीह, सकाफत और खुशियों से भरपूर ये फेस्टिवल बाग-ए-जना में एक रंगारंग मेले की सूरत इख्तियार कर चुका है। विंटर फैमिली फेस्टिवल फैसलाबाद दी रौनक खुशियां दा रंग। डिवीजनल इंतजामिया के जेरे इंतजाम सोना फैसलाबाद के नाम से विंटर फेस्टिवल का बाकायदा आगाज हो गया। बाग-ए-जना में कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर ने डिप्टी कमिश्नर नदीम नासर और एमडी पीएचए दिलावर हुसैन चद्दड़ के हमरा फेस्टिवल का। फेस्टिवल में गुले दाऊदी समेत रंग बिरंगे फूलों की दिलकश बहार शहरियों का इस्तकबाल कर रही है। कमिश्नर फैसलाबाद का कहना था कि शहरियों की भरपूर तफरीह के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम और सरगर्मियां तरतीब दी गई हैं। मजीद बोले, फेस्टिवल की खुशियों से हर उम्र का फर्द लुत्फअंदोज हो सकेगा। बाग-ए-जना में सजे विंटर फैमिली फेस्टिवल की रंगीनियां अपने अरूज पर पहुंच गईं। कल्चर को नुमायां करती साइकिल कार्ट्स, रवायती बगियां और ढोल की ताप पर पेश की जाने वाला घोड़ा डांस फेस्टिवल की दिलकशी में मजीद इजाफा करता रहा। शहर भर से आए हजारों शहरियों ने रवायती झलकियों को खूब सराहा और मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा भी लिया। रात के वक्त इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली शानदार आतिशबाजी ने आसमान को रंगारंग रोशनियों से जगमगा दिया। 3 रोजा विंटर फैमिली फेस्टिवल के पहले ही दिन शहरियों ने सरगर्मियों से भरपूर लुत्फ उठाया। फेस्टिवल में आर्ट एंड क्राफ्ट के दिलकश स्टॉल और खाने पीने के दर्जनों जायकादार कॉर्नर ने माहौल को मजीद रंगीन बना दिया। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। और अब एक नजर जराइम की दुनिया पर। थाना सदर जड़ावाला के इलाका में मुकाबला, जेर हिरासत डाकू जख्मी। डाकू नासिर को सदर जड़ावाला पुलिस बरामदगी के लिए ले जा रही थी। 106 राजबा मोड़ पर नासिर के साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में नासिर साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। जख्मी डाकू नासिर जवेद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने फरार हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। फैसलाबाद थाना रजाबाद पुलिस के साथ मुबैना मुकाबला। रेप केस में गिरफ्तार मंशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी। पुलिस मुल्जम गुलाम मुर्तजा को आइस बरामदगी के लिए ले जा रही थी। कुकियावाला के करीब गुलाम मुर्तजा के साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमलावरों की फायरिंग से गुलाम मुर्तजा जख्मी, मुल्जमान फरार हो गए। जख्मी मुल्जमान अस्पताल मुंतकिल, हमलावरों की तलाश जारी। मुल्जम गुलाम मुर्तजा की मंशियात की खरीदो फरोख्त का भी इंकशाफ। पीर महल पुलिस ने 4 रुकनी चोर गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। सरगना, अकराम, हमाद, नदीम और साजिद से लाखों की बरामदगी। पुलिस ने घरेलू सामान, जेवरात और दीगर अशिया कब्जे में ले ली। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फैसलाबाद का पीए रिश्वत लेते पकड़ा गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फैसलाबाद का पीए 5 लाख रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन ने टीम के हमरा एडीसीआर के पीए को गिरफ्तार कर लिया। रेवेन्यू मामलात में शोरकोट के शहरी से एडीसीआर के पीए ने रिश्वत ली। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद असलम गोंदल ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जम को सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माना की सजा का हुक्म दिया। 17 जनवरी 2023 को थाना मदीना टाउन पुलिस ने मुल्जम मोहसन हसन के खिलाफ कत्ल केस का मुकदमा दर्ज किया था। चिन्योट में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में मशकों का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में दहशतगर्दों से हमले की फर्जी मशकें की गईं। चिन्योट में फर्जी मशकों में सीनियर पुलिस अफसरान, थाना सिटी पुलिस, सीटीडी, एलीट फोर्स, रेस्क्यू 1122, बम डिस्पोजल स्क्वाड, स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। मशक के दौरान गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में दहशतगर्दों के हमले की फर्जी कार्रवाई की गई। डीपीओ डॉक्टर आतिफ नवीद का कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मशक का एहतमाम किया गया। मशक के दौरान मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी चेक की गई। फर्जी मशकों का मकसद दहशतगर्दों को पैगाम देना था कि पुलिस मुकाबला के लिए हम वक्त तैयार है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41, चिन्योट। चिन्योट में हसन मुर्तजा के वालिद सैयद गुलाम मुर्तजा के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। हल्का अहबाब की आमद आज 5वें रोज भी जारी रही।
साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज MWM के वफ्द और दीगर सियासी और मजहबी रहनुमाओं की हसन मुर्तज़ा से ताज़ियत। अलामा राजा नासिर की तरफ से भी ताज़ियतनामा पेश किया गया। चिन्योट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सईद हसन मुर्तज़ा के वालिद की वफात पर सियासी और कारोबारी शख्सियात की ताज़ियत का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर जनरल ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी फैज चद्दड़, मैनेजिंग डायरेक्टर इकबाल राइस मिल मसूद इकबाल चौधरी और साबिक फेडरल मिनिस्टर साजिद हुसैन तूरी ने सईद हसन मुर्तज़ा से वालिद की वफात पर ताज़ियत की। सईद इनायत अली शाह के हमरा वफूद ने इज़हार ताज़ियत करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। वाइस चेयरपर्सन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी मैडम जहां आरा वट्टू भी रजवा सादात पहुंची। सईद हसन मुर्तज़ा से वालिद की वफात पर ताज़ियत की। साबिक यूसी वाइस चेयरमैन चौधरी तनवीर गुजर, साबिक STP अहमदपुर सियाल चौधरी अशरफ गुजर, ट्रैफिक वार्डन अजहर गुजर के हमरा रजवा सादात पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर खालिद दाद खोकर, असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मेहर अहमद यार वैंस भी इज़हार ताज़ियत के लिए पहुंचे। साबिक डिवीजनल चेयरमैन हाइड्रोवापड़ा यूनियन हाजी अहमद अली जिया और रेवेन्यू ऑफिसर रायला खरल ने भी सईद हसन मुर्तज़ा से वालिद की वफात पर ताज़ियत की। पीर सईद सिराजुल हक शाह आस्ताना आलिया पीर लखीवाल शरीफ, साबिक एडी एजुकेशन मेहर अशरफ हरल की हसन मुर्तज़ा की रिहाइशगाह आमद। साबिक MPA इजाज सम्मा, मलिक ताहिर, मियां एहसन अंसर भट्टी, तैयब महमूद चट्ठा भी वफद में शामिल थे। पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की सकीना चौधरी और मैडम नासरा कफील और शिया उलमा कौंसिल पंजाब के सदर मसूदुल हसन तिरमिजी भी शामिल। वफूद ने सईद हसन मुर्तज़ा से इज़हार हमदर्दी करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की और सोगवार खानदान के साथ यकजहती का इजहार किया। सईद हसन मुर्तज़ा के वालिद की वफात पर सियासी, सरकारी और समाजी शख्सियात की ताज़ियत का सिलसिला जारी है। साबिक चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी वकास हरल, एक्साइज इंस्पेक्टर तौसीफ हरल, डिवीजनल चेयरमैन फेस्को सब डिवीजन चिन्योट जैफर हरल, मेहर आरफ और साबिक सदर यूसुफ खाली ने सईद हसन मुर्तज़ा से इज़हार ताज़ियत किया। वफूद ने सोगवार खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ की। कैमरामैन अलीजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर अहमद शहजाद को सैलाब मुतासरीन की फिक्र सताने लगी। अहमद शहजाद सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए झंग पहुंच गए। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर और मरम्मत का आगाज कर दिया। झंग में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अहम पेशरफ्त। साबका क्रिकेटर अहमद शहजाद भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए झंग पहुंच गए। अहमद शहजाद ने सैलाब मुतासरा घरों की रिहेबिलिटेशन के काम का बाकायदा आगाज किया और ऐलान किया कि रमजान मुबारक से कबल मुतासरा खानदानों के घरों की तामीर मुकम्मल की जाएगी। इस मौका पर इनका कहना था कि सैलाब से बेघर खानदानों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। रमजान आगे आ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि जिन लोगों के घर चले गए हैं जितने हो सके करें। इसमें कोई नंबर नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान ही जो मुतासिर हुआ बना दें, लेकिन डिपेंड करेगा कि लोग कितना सपोर्ट करते हैं। तो हमने जो वादा किया था वो पूरा करने आए हैं। झंग से स्टार्ट लिया है, झंग में हम पहले भी आ चुके हैं। तो ये एहसास होना ज़रूरी है, जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं है किसी पे। हम तो यही बोलते हैं कि हमारा साथ दीजिए, अहमद शहजाद फाउंडेशन का साथ दीजिए। सैलाब मुतासिरीन की जानिब से अहमद शहजाद फाउंडेशन की कोशिशों को सराहा गया। इनका कहना था कि मुश्किल की घड़ी में अहमद शहजाद की ये कोशिशें कभी नहीं भूलेंगे। अहमद शहजाद फाउंडेशन ने मुखय्यर हजरात से मुतासिरीन की मदद के लिए कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील भी की। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम मजीद, सिटी 41 झंग। जीसी यूनिवर्सिटी के शोबा इब्लागियात के ज़ेर एहतमाम महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर रऊफ आसम, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर अमीन, डेन डॉक्टर सूफिया अनवर, चेयरपर्सन शोबा इब्लागियात डॉक्टर सलमा अंबर और DSA डॉक्टर नदीम सुहेल की खुसूसी शिरकत। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबा इब्लागियात ने महफिल मुशायरा का इनेकाद किया। मुशायरा में तमाम शोराए कराम शोबा इब्लागियात के फारिग तहसील थे। मारूफ मज़ाहिया शायर अहमद सईद ने अपने मुनफरिद और खट्टे मीठे अंदाज में तंज़ो मज़ाह से भरपूर कलाम पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। मुझको इंग्लिश के ताने देती रही, खुद वो उर्दू में हो गई है फेल। 5 सालों में 5 बच्चे हैं और कितनी वफा करे कोई। और असाते खादा रशियन सैलड नाले पिज्जा बर्गर, जिना खादियां गाजरां टेडोना दे पी। महफिल मुशायरा में कमर बुखारी ने मज़ाहिया अंदाज में नज्म और नसर का ऐसा इम्तजाज पेश किया कि हर चेहरा खुशी से खिल उठा। अब्बा जी को भला और भला क्यों न लगे, आंटी नई माँ को मेरे मुंह से नई माँ कहना। नौजवान शायर हसन मसूद ने यूनिवर्सिटी लाइफ की मुनासबत से इश्क व मस्ती को मौजू बनाते हुए अपना कलाम पेश किया। बिस्तर पे गुल उगाए सहेली के वास्ते, फिर कुमकुमे जलाए सहेली के वास्ते। जिस रोज तय हुआ था मिला जाएगा गले, उस रोज हम नहाए सहेली के।
महफिल मुशायरा में अहमद अम्बालवी और साजिद अली मलिक ने भी समाजी मौज़ूआत और नौजवानों के लिए लिखा गया कलाम पेश किया और हाज़रीन से दाद वसूल की। आज संगत कट गई है, दिल में लेकिन आस है, रंजिशें भी हैं मगर दिल में भी एहसास है, और फैसला करना है मुश्किल, कौन कितना खास है। महफिल मुशायरा में वाइस चांसलर डॉक्टर रऊफ आजम और चेयरपर्सन शोबा इब्लागियात डॉक्टर सलमा अंबर ने खसूसी शिरकत की और महफिल मुशायरा में अपना अपना कलाम पेश करने वाले शोरा को अपनी मादरे इल्मी आमद पर सराहा। तो हमें इस यूनिवर्सिटी के हवाले से, इस अदारे के हवाले से अच्छी स्टोरीज डेवलप करनी है, अच्छा इमेज डेवलप करना है, ताकि पब्लिक और आम लोगों में हमारा जो मैसेज है या हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे तरीके से पहुंच सके। बैनुल-अक़वामी और कौमी सतह पर जिसको बहुत ज़्यादा फेम है, जो ट्रेंडिंग है आज के शायर और नौजवानों में बहुत ज़्यादा मकबूल है, अहमद सईद साहब हमारे साथ हैं। महफिल मुशायरा में शोबा इब्लागियात के तलबा और तालिबात ने भी शायरी से दिलचस्पी का मुजाहिरा करते हुए दीगर शोरा का कलाम सुनाया। कैमरामैन मोहम्मद मोईद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद में रिवायती कबड्डी के दाव पेश, फुर्ती, ताकत और जोश का शानदार मुजाहिरा देखने को मिला। मेरा सोहना फैसलाबाद गोल्ड कबड्डी कप इस बार भी बेहद दिलचस्प रहा। शहर के नामवर खिलाड़ी मैदान में उतरे। फाइनल में अली रजा वाहला कबड्डी क्लब ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और टाइटल अपने नाम कर लिया। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ। फैसलाबाद के अल-फतेह ग्राउंड में डिवीजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और डिवीजनल कबड्डी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मेरा सोहना फैसलाबाद कबड्डी टूर्नामेंट का रंगारंग इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में शहर के 8 बेहतरीन कबड्डी क्लब्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिला आए, जहां नौजवान खिलाड़ियों की फुर्ती और सीनियर खिलाड़ियों के तजर्बे का भरपूर मुजाहरा देखने को मिला। स्टेडियम में मौजूद शायकीन की बड़ी तादाद मैच के हर लम्हे में नाराबाजी करती रही और माहौल को जोशो खरोश से भर दिया। मैच के दौरान हर पॉइंट पर तेज रद्द-ए-अमल, मजबूत गिरफ्ते, थप्पे और दाव पेश ने मुकाबले को सनसनीखेज बना दिया। दोनों टीमों के रेडर्स और स्टापर्स की मेहनत और अज़्म ने खेल को हाई टेंशन, दिलचस्प और यादगार बना दिया। कबड्डी के खिलाड़ियों ने ऐसे इवेंट्स को खेल के फरोग के लिए खुशाइंद करार दिया। बहुत अच्छी गल है कि इदां दे मौके मिलदे प्लेयरां नूं टूर्नामेंट होंदे ने। अज बहुत ज्यादा नवे चेहरे सामने आए ने। फाइनल में एक सख्त मुकाबले के बाद अली रजा वाला कबड्डी क्लब ने कमर शहीद कबड्डी क्लब को 21 के मुकाबले में 27 पॉइंट से शिकस्त देकर गोल्ड कप अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर फातेह टीम को ट्रॉफी पेश की गई, जबकि शायकीन ने खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। डिवीजनल कबड्डी एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी समेत बैरून मुल्क से आए शायकीन कबड्डी ने खूब लुत्फ अंदोज हुए और अपने ख्यालात का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ पे तशरीफ़ लाए आप। फैसलाबाद का जो लोकल स्पोर्ट्स कह सकते हैं आप इसको, ये कबड्डी है। पाकिस्तान कबड्डी टीम में 12 से 14 लड़के हैं जो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। मैं समझता हूँ जी ये कबड्डी जो है ना एक जो है थोड़ी सी अंडर रेटेड गेम है, लेकिन जो फैसलाबाद की कबड्डी एसोसिएशन है, जवेद कमाल साहब और उनकी जो टीम है उनकी बहुत अच्छी ये काविश है। इस तरह के टूर्नामेंट इनको करवाने चाहिए। पाकिस्तान के तमाम सुपरस्टार खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शामिल किए। इससे पाकिस्तान की 14 रुकनी टीम को 12 खिलाड़ी फैसलाबाद दे। खेलों के फरोग और सकाफती सरगर्मियों की बहाली के लिए ऐसे मुकाबलों का इनेकाद खुश आइन करार दिया जा रहा है। साजदिया विच मैदान कबड्डी, पंजाब दे जवाना दी है शान कबड्डी। फैसलाबाद में सजाए गए कबड्डी के इस मेले में कबड्डी के बड़े स्टार्स एक्शन में दिखाई दिए, जिनको शायकीन कबड्डी ने खूब एंजॉय किया। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ अरसलान दुरानी, फैसलाबाद।